तो आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। इसको दूसरा नाम से जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें दो फार्मूला ध्यान में रखना होगा, पहले तीन फार्मूला। सबसे पहले देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें देखना है हम सबको कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। ये एंगल है थीटा, ये न्यून कोण है और ये भी क्या है, न्यून कोण है। ये है समकोण। इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखेंगे साइन थीटा क्या होता है। तो इस थीटा एंगल के लिए, इस न्यून कोण के लिए, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। इसके जस्ट सटे हुए भुजा क्या होगा, आधार होगा, यानी बी होगा, बेस होगा। और सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण, यानी हाइपोटेनस। देखेंगे तो साइन थीटा होता है P बटा H, यानी P फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, H फॉर हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें P बटा H साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला P बटा H, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा होता है B बटा H, B फॉर बेस यानी आधार, आधार है BC, यानी इसको कहेंगे आधार बटा कर्ण। टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर साइन था, यहाँ पर कोस हुआ, यहाँ पर टेन थीटा। अब टेन थीटा होता है P बटा B, P बटा B, यानी P फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब बटा आधार। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, तब जाके फिर ये समझ आएगा। वैसे तो इसको त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, बट इस तीन को याद रखने से तब जाके ये हाइट एंड डिस्टेंस बनेगा। हाइट एंड डिस्टेंस किसी को कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा रहता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसका यूज हम कैसे करते हैं। और सबसे पहले अब बात आती है कि त्रिकोण हाइट एंड डिस्टेंस का यूज क्या है, इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो समझेंगे सबसे पहली बात, मान लीजिए यहाँ पर कोई मीनार है बहुत बड़ा। सबसे पहले ऐसे मानिए कि मानिए माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट को तो हम ऐसे फीता से नहीं माप सकते हैं, डायरेक्ट फीता से तो नहीं माप सकते हैं, इतना तो कोई है भी नहीं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर एक एंगल जमीन से इसी हाइट एंड डिस्टेंस के सहायता से उसका क्या मापा गया है, हाइट मापा गया। लेकिन हमको पता है एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, वो पता है, वो मापा गया है इसी हाइट एंड डिस्टेंस के मदद से। तो अब हम लोग इसको समझ गए, ये इस एंगल को, इस मतलब ये हुआ कौन सा, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। इस एंगल के लिए ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक होगा हम लोग का, इसी में फिर एक राइट एंगल। अब देखेंगे हम लोग उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कोई मीनार है, या सपोज कीजिए कोई पेड़ है या कोई मीनार है। ये है कौन चीज, ये है जमीन, ये है जमीन। तो और यहाँ पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। ये जब, और यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है। इस वस्तु को जब ये यहाँ से इस वस्तु को देखेगा, ये जब इस वस्तु को देखेगा, ये जब इस वस्तु को देखेगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, मान लीजिए थीटा बनेगा, इस एंगल को हम लोग कहेंगे कौन सा एंगल, उन्नयन कोण। इसको कहेंगे उन्नयन कोण। इसका नाम दे दीजिए PQR। सबसे पहले देखें उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए इसको जो हम लोग, ये जो है
क्यू और आर, क्यू आर को हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। तो यहां से लिख लेंगे क्यू आर इक्वल टू हुआ क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। और पी क्यू जो है यानी ये जो मीनार है इसको पी क्यू को हम लोग क्या कहते हैं, तो पी क्यू को कहते हैं उदर रेखा यानी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पर मान लीजिए कोई दर्शक है, इसको कहते हैं दर्शक और यहाँ पर क्या है वस्तु। ये जो इसको देखेगा तो किसी न किसी एंगल से देखेगा। मान लीजिए हम यहाँ खड़ा है और उसको देख रहे हैं, छत को देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से वहां तक देखें तो कोई ना कोई लाइन बना, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। कौन सा रेखा, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ विजन। तो पी आर हो गया, कौन सा लाइन ऑफ विजन यानी दृष्टि रेखा, इसको कहेंगे हम लोग दृष्टि रेखा। यहां तक दृष्टि रेखा समझ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन समझ गए, वर्टिकल लाइन समझ गए। उन्नयन कोण नहीं समझे, फिर से समझेंगे। यहां पर मान लीजिए कोई प्रेक्षक है या मतलब कोई देखने वाला दर्शक है और वो किसी ऊंचाई पर रखे हुए वस्तु को देख रहा है, ऊंचाई पर रखे हुए वस्तु को देख रहा है, तब हॉरिजॉन्टल लाइन और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा तब उसी कोण को हम लोग कहेंगे कौन सा कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। बट एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए यहां पर कोई मीनार है, ये धरातल है और यहां से कोई दृश्य देख रहा होता है यहां से, और ये यहां पर कोई दर्शक है, यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम खड़े हैं तो देखेंगे तो सबसे पहले सामने, जब सामने देखेंगे तो वो एक लाइन सीधा होगा। तो यहाँ पर कोई दर्शक है जो सीधे देख रहा है यहां से यहां तक मान लीजिए, तो यहां से दर्शक की आंख ये हो गया मान लीजिए पी क्यू आर, ये होगा राइट एंगल, ये हो गया वस्तु कोई यहाँ पर। तो यहां से जब यहाँ कोई वस्तु को देखेगा तब यहाँ पर एक एंगल बनेगा जाके, तो इसी एंगल को मान लीजिए थीटा बना, तो इसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, अब नमन कोण। यहां से देखिए ये दर्शक नीचे की ओर देख रहा है बट यहां से दर्शक ऊपर देख रहा है। उन्नयन मतलब उन्नयन ऊपर की ओर, अब नमन नीचे की ओर। नमन करते हैं हम लोग तो झुकते हैं, मतलब जब आंख को नीचे करेंगे तब जो एंगल बनेगा तो वो अवनमन कोण होगा। आंख को जब ऊपर करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, तब जो बीच में एंगल बनेगा वो बनेगा अवनमन कोण। सिंपल सा फंडा था। हम लोग उन्नयन कोण समझ गए, अवनमन कोण समझ गए। क्षैतिज रेखा, इस फिगर की बात करते हैं भाई, क्यू आर किसमें होगा, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। पी क्यू जो हुआ, पी क्यू इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन, और पी आर जो है दृष्टि रेखा, इसको कहते हैं लाइन ऑफ विजन। कोई दिक्कत? अब हम लोग फिर से आगे बढ़े। इस फॉर्मूला को ध्यान में रख लेना है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, आधार बटा यहाँ पर मिस्टेक हो गया कर्ण होगा। अब चलते हैं हम फिर आगे समझते हैं। एक बात ध्यान में रखना हम लोग को, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग देखेंगे कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए देखते हैं। यहां पर कोई लाइन पैरेलल है, लाइन क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर कोई तिर्यक रेखा इसे यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर कोई तिर्यक रेखा मान लीजिए इसको काट रहा है तिर्यक रेखा। इसका नाम है ए बी सी डी पी क्यू। तब कहता है जब समांतर लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर से एक बार इस फिगर को देख लीजिए, दो पैरेलल लाइन है, उसको जब कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ध्यान से देखिए, अब यहां से मान लीजिए इसका नाम हम ओ दे देते हैं और इसका नाम सपोज कीजिए एक्स दे देते हैं और इसका नाम डी तो है ही, तो ओ एक्स डी, ओ हुआ, एक्स हुआ, डी हुआ। नहीं, अब यहां से एक फिगर बना देते हैं।
तो अब एक बात आप ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर एंगल बनेगा इसको हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे? यहाँ पर जो एंगल बना इस एंगल के बराबर होगा, यहाँ पर जो एंगल बना इसके बराबर होगा। तो इस एंगल को अब हम लोग सपोज कीजिए क्या कहेंगे, तो इस एंगल को, ये एंगल जो दिखाई दे रहा है हमको, क्या अवनमन माने या उन्नयन माने? बात बराबर। अब चलिए इसको मिटाते हैं। तो ये एकांतर अंतःकोण, सॉरी एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक लाइन देखिए, एक फिगर और बनाते हैं यहाँ पर। तो ये लाइन यहाँ से इक्वल होगा, तो यहाँ से सपोज कीजिए लंब डालते हैं इस पर, तो ये एंगल बना, तो यहाँ से बना 90 डिग्री। तो अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है? दर्शक खड़ा है, यहाँ पर कोई क्या है? वस्तु है। तो दर्शक और वस्तु के बीच के एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? दर्शक और वस्तु। यहाँ पर है, ये यहाँ पर दर्शक है, यहाँ पर वस्तु है, बट ऊपर देख रहा है, ऊपर मतलब उन्नयन। तो ऊपर देख रहा तो ये एंगल हो जाएगा उन्नयन, तो ये एंगल हो गया कौन सा? उन्नयन। अब यहां से मान लीजिए यहां से कोई वस्तु यहाँ पर परपेंडिकुलर इस देखिए, तो ये हो गया कितना? ये हो गया 90 डिग्री, यानी ये भी ट्रायंगल बन गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब देखिए समझते हैं हम लोग, इस फिगर को तो हम उल्टा नहीं सकते। अब देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से चोटी से जो नीचे देखा, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बना? यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर एंगल बना अवनमन, मतलब वो नीचे देख रहा है, यहाँ से नीचे देख रहा है। यहाँ पर मान लीजिए अब कोई वस्तु है, पहले वस्तु ऊपर, अब वस्तु नीचे आ गया, तो उसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हुआ? बराबर हुआ। तो इसलिए यहाँ से समझे हम, क्या समझे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अब देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक। यहाँ तक हम लोग का क्या हुआ? थ्योरी थोड़ा मोड़ा खत्म हो गया। अब चलेंगे एक्सरसाइज 9.1 में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ सवाल करते हैं। बट आपको एक बात याद रखना, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू और फार्मूला तो कितना में? 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 60 डिग्री में, 45 डिग्री में, 90 डिग्री में, ये हमको कंफर्म होनी चाहिए, तब जाके आप हाइट एंड डिस्टेंस अच्छी तरह से बना सकते हैं। देखते हैं हम लोग सवाल 9.1 का। तो अब हम लोग देखेंगे 9.1 का 1 नंबर का सवाल। 1 नंबर के सवाल में कहता है कोई सर्कस का मीनार, क्या है? कोई सर्कस सर्कस का एक कलाकार, मान लीजिए यहां से यहां तक क्या है? सर्कस। अब यहां से इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये धरातल है, ये क्या है? धरातल है, ये क्या है? धरातल है। अब बोल रहा है 20 मीटर लंबी डोर से चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोर से चढ़ रहा है। इसको इस तरह बनाइए। अच्छा यहां से ये डोरी की लंबाई है, यहां से यहां तक डोरी की लंबाई है कितना? 20 मीटर। इसको हम दे देते हैं 20 मीटर। इसका नाम दिया है ए बी सी। अब बोल रहा है ये कितना? 90 डिग्री। और ये बात बोल रहा है कि यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि का स्तर ये डोर है, ये डोर एसी क्या है? डोरी है, और इसके यहाँ पर जो एंगल बना वो कितना का है? 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का। तो अब बोल रहा है कि इसका ऊंचाई फाइंड करने बोल रहा है। ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, यानी ये भी क्या है? खंबा है, इसकी ऊंचाई देखना है हम लोग को। तो चलते हैं यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब डोरी की ऊंचाई, एसी क्या है? डोरी है, तो एसी दे देंगे। एसी कितना है? 20 मीटर। अब हमको एंगल सी दे दिया है, एंगल सी देंगे 30 डिग्री। तो अब हमको निकालना एंगल के सामने वाली भुजा क्या है? लंब है, यानी लंब और कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात रिलेशन दिखाता है? लंब और कर्ण में, लंब और कर्ण में दिखाता है साइन थीटा। तो हम लोग लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब अब बट्टा कर्ण। तो इस एंगल के लिए लंब होगा ए बी, तो ए बी बट्टा कर्ण होगा ए सी।
AC। अब यहाँ से डालेंगे हम लोग साइन थीटा, और थीटा थीटा मतलब होता है एंगल, एंगल कितना दिया गया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी, तो हमको फाइंड करना है, बताना है, निकालना है, तो ए बी ही रह जाएगा, बट ए सी तो हमको दिया गया है 20 मीटर, ऊपर में हम लोग लिख दिए हैं ए सी कितना है 20 मीटर। 20 मीटर। अब आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा का 30 डिग्री में वैल्यू, हम जब त्रिकोणमिति का पढ़ा रहे थे 8.1 से पहले तो बता चुके हैं, 8.1 के बाद बता चुके हैं इसको कि साइन थीटा का 30 डिग्री 0 डिग्री में वैल्यू कितना होता है, ये सब याद करने के लिए। तो साइन थीटा का 30 डिग्री में वैल्यू होता है कितना 1/2 1/2 इक्वल टू ए बी बटा 20। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको कोना कोनी गुना, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसको लिख दीजिए, तो लिखिए 2ab इक्वल टू 20, तो ab हो जाएगा 20/2, यानी यहाँ से लिखेंगे ab बराबर 10 मीटर। ab कितना निकल गया हम लोग को 10 मीटर। ab क्या है, तो ab बराबर ab हमको फाइंड करना था, यहाँ पर देख लीजिए ए बी इक्वल टू व्हाट, ए बी फाइंड करना था, तो ए बी हो गया 10 मीटर। तो ए बी क्या है, तो ए बी यहाँ पर है खंभे की ऊंचाई, तो ए बी अब निकाल लिए, ए बी हो गया 10 मीटर, यही हो गया हमारा आंसर।